हैं कर्म किए बिना तो रह नहीं सकते। कर्म की गति बहुत गहन है, गहना कर्मणो गति ही। कर्म अकर्म विकर्म सब समझना पड़ेगा। तो अब क्या है कि यस्य सर्वे समारंभा, शॉर्टकट है, सीधा सीधा समझ लीजिए। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके सारे कर्मों का जो प्रारंभ है वो काम संकल्प से वर्जित होता है। जो भी कुछ करता है वो, उसके पीछे उसकी कोई भौतिक कामना नहीं होती। तो बस जो कैसे नहीं होती वो हम इतने समय से सुन ही रहे हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाः, उसके सारे कर्मों के फल जो हैं ज्ञानाग्नि दग्ध, ज्ञान की अग्नि में। कौन से ज्ञान की? कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। मेरा स्वरूप भगवान की सेवा का है, सेवक हूँ, इसलिए मुझे सेवा करनी है अपने प्रभु की। इस भावना से भावित होकर के वह जो है क्रिया करता है, प्रत्येक क्रिया का प्रारंभ करता है। इसलिए वो अपने अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने स्वरूप की स्थिति के अनुसार कार्य करता है। आत्मा स्वरूप की स्थिति के उस ज्ञान में कार्य करता है। तो आत्मा के स्तर पर आकर के वो भगवान के लिए कर्म करता है, तो इसलिए शारीरिक क्रियाओं का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं करता। वो जानता है आत्मा का सहज स्वरूप है प्रभु की सेवा करना। वो अपने सहज स्वरूप में कार्य करता है, और शरीर के स्तर पर आकर के करेगा तो शरीर को अपनी इंद्रियों की तृप्ति की इच्छा होती है। शरीर में जब हम अपने आप को मानते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, तो हमारी इच्छा स्वाभाविक होती है कि मुझे सुख मिले, मेरी तृप्ति हो। कैसे मिले? बोले मेरी आंखों को सुंदर सुंदर देखने को मिले, कानों को सुंदर सुनने को मिले, मतलब जो भी अच्छा लगता है वही मिले। हर एक के लिए अलग अलग चॉइस है। तो ये जो है, इस कारण से वो कार्य करता है। जो अच्छा लगता है वो करता है, जो नहीं लगता नहीं करता। राग द्वेष से चालित होता है वो, लेकिन भक्त इस राग द्वेष के वशीभूत नहीं होता। हो सकता है उसे कुछ अच्छा ना लगता हो, लेकिन वो भगवान की प्रसन्नता उसी में है तो वह उस कार्य को करता है। और यदि हो सकता है उसे बहुत अच्छा कार्य लगता हो, लेकिन भगवान की प्रसन्नता उसमें नहीं है, गुरु की प्रसन्नता नहीं है, तो उस कार्य को नहीं करता। वो राग द्वेष के वशीभूत नहीं होता, वो आत्मा के स्तर पर कार्य करता है, इसलिए उसका कोई बंधन नहीं होता। जो कुछ करता है प्रभु के लिए करता है, इसलिए त्यक्त्वा, वो त्याग देता है। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः, कर्म के फल का आश्रय नहीं लेता। वो नित्य तृप्त रहता है अपनी सेवा में, अपने स्वरूप में कि मैं प्रभु का दास हूँ। उसमें एक अलग मस्ती है। पर कर्म फल में आसक्ति को त्याग देता है, अनासक्त हो जाता है। वो सब भगवान को ही अर्पित करता है। तृप्त रहता है, निराश्रय रहता है, किसी भी डिपेंड नहीं रहता संसार में। भगवान और उनके भक्तों पर रहता, भगवान पर ही विशेषकर, उनमें ही उनके भक्त हैं। कर्मण्यभिप्रवृत्तो भी, तो फिर इस प्रकार वो संसार के सारे काम करके वो दिखता है, करते हुए दिखता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं करता। नैव किंचित करोति सः कर्मण्यभिप्रवृत्तो भी, चारों तरफ से वो लगा रहेगा, 24 घंटे बिजी रहेगा, बट उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। कोई भी उसको परिणाम नहीं भोगने को मिलेगा, सुख या दुख। वो तो आनंद में रहेगा। तो ये अंतर है। जो संसार में अपने सुख के लिए कार्य करते हैं उनको सुख मिलता है और दुख भी मिलता है। दोनों भैया हैं, एक साथ रहते हैं, अलग नहीं रहते। जहाँ एक भाई है दूसरे का भी दर्शन होता ही है। लेकिन भक्त इन दोनों भाइयों से दूर चला जाता है। वो अपनी मैया की गोद में रहता है। कहाँ? किशोरी जी के चरणों में रहता है। आध्यात्मिक शक्ति के आश्रम में कार्य करता है भगवान की सेवा के लिए। तो उसको आनंद की प्राप्ति होती है, जिसमें सुख दुख का कोई मतलब नहीं है। वो कैसी भी परिस्थिति हो, उसको हमेशा आनंद रहता है। जब तक वो उस चेतना में रहेगा, आनंदित रहेगा। हर कष्ट में भगवान की कृपा देखेगा। 21वां निराशीर्यत चित्तात्मा, निराशीर यत चित्तात्मा, त्यक्त्वा
सर्वपरिग्रहः त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् किल्बिषम् निराशीर्यत चित्त आत्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम्। कितना सुंदर है। ऐसा ज्ञानी पुरुष जो अपने स्वरूप में स्थित रहकर कार्य करता है, अपने स्वरूप का ज्ञान जिसको है, आत्म साक्षात्कार हो चुका है। ट्रांसलेशन बाय स्वामी राम सुखदास जी, थोड़ा डिफरेंस है, ये प्रभुपाद जी का थोड़ा अलग है। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वो पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। संयमित मन संयमित बुद्धि से कार्य करता है। संयमित का क्या अर्थ है? कूर्मो इंगानिव सर्वशः, पीछे अध्याय में हमने पढ़ा था कछुए का उदाहरण। कछुए का नियंत्रण होता है अपने हाथ पैरों पर, अपने मुख पर। जब उसको चलना होता है, कुछ खाना होता है, उसे खतरा नहीं होता है, तो वो आराम से अपने हाथ पैर निकाल के, बाहर मुंह निकाल के, और चलता है, देखता है, खाता है, पीता है, मस्ती से खेलता भी है। लेकिन जब देखता है कि खतरा आ गया है, तो जहां तक भागना होता है भागता है। पानी में घुस जाएगा या तो नहीं है ऐसी स्थिति, तो तुरंत अपने हाथ पैर अंदर कर लेगा, तुरंत हाथ पैर मुंह सब अंदर कर लेगा, सिक्योर हो जाएगा। तो ऐसे ही भक्त होते हैं कछुए की तरह। भक्त लोग जब देखते हैं कि अब विषय में लगने का कोई अवसर नहीं है, चारों तरफ हरि कथा हरि नाम यानी भगवत संबंधी क्रियाकलाप हैं, तो अपने आप को खोल देता है, खुल के रहता है, सब कार्य में लगता है, सुनता भी है, देखता भी, गंभीरता से करता है। नहीं दिखाता। संसार की किसी चर्चा में, किसी विषयों की चर्चा में, किसी संसार संबंधी कार्यकलाप में वो रुचि नहीं रखता। वो देखता है कि इससे हमारा वास्तविक लाभ हो रहा है कि नहीं, जिसके साथ हम व्यवहार करें उसका भी कुछ लाभ हो रहा है कि नहीं। यदि कृष्ण बीच में है तब तो सब ठीक है, लेकिन अगर कृष्ण नहीं है बीच में, प्रभु नहीं है, तो सब व्यर्थ है, सब बंधन देने वाला है। इसलिए वो अपने हाथ पर समेट लेता है, मतलब उसमें अपने मन को नहीं लगाता। ये मतलब है उसके मन और बुद्धि संयमित होते हैं, उसके मन बुद्धि संयमित होते हैं, उसके नियंत्रण में होते हैं। कहाँ मन लगाना है, कहाँ बुद्धि लगानी है, ये उसको पता है। अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है। त्यक्त सर्व परिग्रह, सारा जो भी कुछ उसके पास है वो सब श्री कृष्ण का है, इस भाव से वो रखता है। इदं न मम इदं कृष्णा, ये सब कृष्ण का है, ये मेरा नहीं है। ये जीवन भी मेरा नहीं है, इस सांस एक एक भगवान की दी हुई है, और उससे मुझे भगवान का स्मरण करना है, उनकी सेवा करनी है, उनके मिशन के लिए कुछ करना है। भगवान यहाँ अवतार क्यों लेते हैं? जीवों पर कृपा करने के लिए, उनको अपने धाम ले जाने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, ताकि जीव सुखी हो, आनंदित हो। भगवान से दूर होने के कारण, विमुखता के कारण जीव कष्ट में है, इसलिए भगवान अवतार लेते हैं, कृपा करते हैं, और जो भक्त होते हैं उन्हें अपनी लीलाओं के माध्यम से तृप्ति प्रदान करते हैं।
तो वह भगवान के इस मिशन में सहायता करना चाहता है, यानी प्रचार करता है। उसके लिए वो कुछ न कुछ सेवा ग्रहण करता है, जो भी उसकी योग्यता हो कि भगवान के इस मिशन में मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसी उसकी धारणा होती है। तो सब अपनी अपनी स्थिति के अनुसार कुछ न कुछ सेवा करते हैं भक्त। तो शारीरम केवलम कर्म कुर्बन, शरीर से केवल वो अपने लिए अगर कुछ कर्म करते हैं तो केवल कितना करते हैं, बहुत मिनिमाइज। एक्चुअली वो शरीर के निर्वाह के लिए ही बस करते हैं, कैसे ये मेरा शरीर टिका रहे, इसलिए मैं जो सेवा कर रहा हूँ भगवान की, उनका नाम करना है, उनका प्रचार करना है, गीता पढ़ना है, समझना है कि मैं कौन हूँ, क्यों दुखी भोग रहा हूँ, सारा संसार के क्या स्वरूप है, ये जो भी बेसिक चीज़ें समझने के लिए, समझ करके फिर भगवान की सेवा में लगने के लिए, इसी के लिए वो अध्यात्म के लिए अपने आप को समर्पित होता है। तो उसके लिए शरीर चाहिए, इसलिए शरीर के निर्वाह के लिए मात्र कुछ कार्य करता है। ये नहीं है वो इकट्ठा करे जा रहा है संपत्ति एक के बाद एक, भोग नहीं सकता, परिवार वाले भी नहीं भोग सकते, संपत्ति इतनी हो गई, 3-4 पुश्तें आराम से खाएंगी, लेकिन फिर भी वो सोचता है क्या हो गया सरकार सेठ जी, बोले मैं सोच रहा हूँ कि वो 5वीं पुश्त का क्या होगा, वो 5वीं पुश्त क्या खाएगी। अरे 3-4 पुश्तों का तुमने कर दिया तो ऐसे तो तुम कभी मुकने वाले ही नहीं है। तो गधे की स्थिति हो गई, जो आवे दिया खोतिया ते आवे हेठ खलोतिया, मतलब आवे का एक जो ईंटे भट्टा होता है, भट्टे के नीचे खड़ा हुआ गधा, उसका एक ही काम होता है, उधर से कच्ची ईंटें लाता है, इधर से पक्की ले जाता है, उधर से कच्ची लाता है, इधर से पक्की ले जाता है, और कोई काम नहीं उसका। आवा कभी खत्म नहीं होता, ईंटों का भट्टा, और वो कभी छूटता नहीं है, यही काम बचा है उसका। जब बंद हो जाता है तब भी वो ईंटें तो रहती हैं। तो इस प्रकार उस समय ऐसी व्यवस्था थी, तो ट्रैक्टर आ गए, फिर भी गधे तो चाहिए होते हैं। तो गधे का ऐसा, गधे का क्या काम है, उसको अपने कुछ नहीं मिलता, उसे घास ही मिलती थोड़ी सी, लेकिन बेचारा वो ईंटें ढो ढो के इधर से उधर, उधर से इधर करता रहता है। ऐसे ही हम लोग में बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, जितना जरूरत है उससे बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, जितना जरूरत है उससे ज्यादा हमारे पास है, लेकिन उसमें संतोष नहीं है। पता नहीं क्या करेंगे, लेके जाना नहीं है, यहाँ भी भोग सकते नहीं है, और फिर जब नष्ट होता है तो रोते हैं, कहते हैं जीवन भर इसमें लगा दिए, कुछ हाथ नहीं आया। इसलिए जितने से शरीर निर्वाह हो जाए, जितनी मिनिमम जरूरत है, और कुछ समय तक ठीक है, आगे तक के लिए कुछ रख लिया, गृहस्थ है तो बस उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, और अब ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, बाकी समय वेस्ट ना करके अपॉर्चुनिटी आए तब भी अपने आत्म कल्याण के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर भौतिक अपॉर्चुनिटी है, व्यवस्था है कि सुंदर व्यवस्था मिल रही है, लोग ओवर टाइम करते हैं, लोग जो है रिटायरमेंट होने के बाद फिर जॉब पकड़ते हैं, तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति है, ये तो गधा बनना है। समय मिला है तो भजन करना चाहिए, स्वयं को जानना चाहिए, जंजाल से निकल लेना चाहिए। तो केवल शरीर निर्वाह के लिए यदि हम कर्म करते हैं, वो शरीर किस लिए निर्वाह कर रहे हैं, क्योंकि शरीर से भगवान की भक्ति करनी है, भजन करना है, उनको प्रसन्न करना है, संसार के कल्याण के लिए कुछ करना है, समस्त जीवों के सुख के लिए कुछ करना है, सारी दुनिया के लिए। तो भगवान का वो मिशन है, उसमें सहयोग करना है, इसके लिए वो बस जीता है, और उसका कोई भौतिक भोग का लक्ष्य नहीं होता। अगर कोई ऐसे रहता है संयमित रूप से, तो इस तरह वो कार्य करता हुआ भी पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसका अपना कुछ उद्देश्य है ही नहीं, इसलिए उसे कोई पाप नहीं लगने वाला। जब वो अपने लिए कर ही नहीं रहा तो पाप क्यों लगेगा उसको। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता। ये है जो कृष्ण भावना से भावित हो गया है, जो भक्त हो गया है, उसकी पहचान क्या है, कि वो कुछ भी करते समय, कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता। ये नहीं सोचता कि ये हो जाए अच्छा, ये नहीं सोचता कि इसका बुरा हो जाए, मतलब कुछ नहीं सोचता शुभ अशुभ। संसार का शुभ अशुभ वो त्याग चुका होता है। त्यक्त्वा पीछे श्लोक में आता है, पहले वो त्याग देता है मन से सब, फिर वो कार्य करता है, इसलिए फ्री माइंड रहता है। उसके मन तथा बुद्धि पूरी तरह वश में होते हैं,
वो जानता है कि वो परमेश्वर का भिन्न अंश है। अच्छा, वश में क्यों होते हैं? क्योंकि देखो, कोई चीज हमारे अंदर लालसा होगी, भौतिक लालसा जब होती है तो सिर पे चढ़ जाता है काम। जब एक भूत चढ़ता है सिर पे तो वो जबरदस्ती भगाता है आदमी को, दौड़ता है फिर वो। तो अब इच्छा आ गई, कोई संसार में किसी के संग कर लिया, कोई कंपनी ज्वाइन करा दी, ये उसने कोई टारगेट दे दिया, कोई लालच दिखा दिया, हरी हरी घास दिखा दी आगे, दौड़ता फिरेगा। LIC वाले दौड़ते फिरते रहते हैं, फ्री में कर देंगे, भाई करा लो। उसके साथ खाली इससे ही नहीं, कई काम करेंगे लग लग के। तो वो इसी प्रकार दौड़ते रहेंगे। क्यों? उनकी डिजायर्स हैं, कामनाएं हैं। और आजकल तो लोग कहते हैं कि चद्दर छोटी है तो चद्दर बड़ी करो, टांग मत सिकोड़ो, ये शिक्षा दी जाती है। यानी लगे रहो गधे की तरह। तो वो काम जो होता है ना, कामना संसार की, वो हमें जबरदस्ती लगाता है कर्म में। नीड नहीं है लेकिन लगाता है वो। तो इसलिए वो वश में नहीं रह सकता। लेकिन जब उसने अपनी आवश्यकताएं जीरो कर दी, मेरे लिए कुछ है ही नहीं, मैं ही कृष्ण का हूँ, उनकी प्रसन्नता के लिए हूँ, तो जो मेरी नीड है वो वास्तव में हमको पता चलता है कि हमारी नीड कितनी है। जब हम अपने लिए नहीं जीते तब हमें पता चलता है कि हमारी आवश्यकताएं कितनी कम है। अच्छा, एक बार सोच सकते हैं, गृहस्थी में रहते हैं तो जो बड़े होते हैं कितना भोग करते हैं बच्चों के लिए, इसके लिए उसके लिए। मतलब जो मेन करता है वो और लोगों के लिए कितना इन्वेस्ट करता है, कितना वो लुटाता है, खुद कितने कम में संतुष्ट रहता है, थोड़ा देखना चाहिए। कहाँ चाहिए अपने लिए कुछ? हमारी आवश्यकताएं बहुत कम है, बहुत कम है। थोड़ा अध्यात्म में आगे जाएगा तो पता चलेगा, आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं ये शरीर नहीं हूँ, तो वो और नेचुरल हो जाता है, टेंशन फ्री हो जाता है। तो इसलिए उसके मन बुद्धि वश में होते हैं, क्योंकि वो काम ही नहीं होता। और काम क्या है? पीछे भगवान से अर्जुन कहते हैं कि जबरदस्ती नियोजित करता है, बलादिव नियोजित है, पीछे श्लोकों में आया है अध्याय में। ये जो काम है व्यक्ति को बलपूर्वक नियोजित करता है, करो। जैसे कोई गन लगा दे, कर इसको। ऐसे कामना जब जागृत होती है तो आदमी करता है, फोर्सफुली करता है, बहुत मेहनत करता है, झाग निकल जाता है मुंह से, मतलब इतनी मेहनत करता है। लेकिन जब वो भक्त भगवान के लिए करता है तो काम से मुक्त हो जाता है, रिलैक्स में रहता है, उत्साहित रहता है, धैर्य रहता है, लेकिन रिलैक्स में रहता है। वो जानता है कि वो परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका ना होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। कैसे भगवान के द्वारा संपन्न होता है? ये बात बहुत जरूरी, बहुत अच्छी लाइन है। वो जानता है कि वो परमेश्वर का भिन्न अंश है, हम भगवान के अंश हैं, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। कैसे समझेंगे? तो उदाहरण दे रहे हैं। जब हाथ हिलता है तो ये स्वेच्छा से नहीं हिलता। क्या हाथ अपने आप हिल रहा है? ये अगर हम हिला रहे हैं तो मेरे अंदर इच्छा हुई तो ये हाथ ऊपर आया, मेरे अंदर इच्छा हुई हाथ नीचे गया। हाथ अपने आप नहीं हिल रहा, ये आश्रित है। जब इसको हिलाया जाएगा तब हिलेगा, जब इसको रोका जाएगा रुक जाएगा। तो इस प्रकार परमेश्वर के हम एक अंश हैं। जैसे हाथ एक शरीर का एक अंश है, हम भी भगवान के अंश हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं। बस भूल गए कि हम जुड़े हुए हैं, इसलिए सोचते हैं कि हम सेपरेट हैं, हम स्वतंत्र हैं, बट ऐसा नहीं है। रियली में हम कृष्ण पर डिपेंड हैं, निर्भर हैं। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत इच्छा का अनुगामी होता है, भगवान की इच्छा का अनुगामी होता है। कहाँ हल्ला गुल्ला कर रहे हैं भाई? क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति
तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत इच्छा का अनुगामी होता है। ये यहाँ से आ रही है, उधर से आ रही है? प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हमारे यहाँ से आ रही है, हमारे यहाँ से। तो कुछ अच्छा लोग नीचे आए हैं तो उनको मना किया जा रहा है कि आप बोलिए मत। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अब हो गया शाम, वो आ जाते हैं कुछ लोग नीचे, उनको पता नहीं। हाँ तो जिस प्रकार रख रखाव के लिए, हाँ, तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत इच्छा का अनुगामी होता है क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। वो यंत्र के पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। बहुत सुंदर उदाहरण है, जैसे गाड़ी है, तो गाड़ी में हम जाते हैं, उसके नट बोल्ट हैं, कुछ बहुत इसमें बहुत सारे स्क्रू, बहुत सारे पुर्जे होते हैं उसमें, तो उनको ऑयलिंग चाहिए होती है ना, मेंटेनेंस सबको चाहिए। अल्लाह करते रहिए। रन दीजिए, आवाज नहीं आ रही, इतनी हल्की है अभी, मानेंगे नहीं। तो ऑयलिंग जैसे उनको चाहिए, ऐसे ही इस बॉडी के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऑयलिंग चाहिए, कुछ फीडिंग चाहिए, तो उतने में वो संतुष्ट रहता है। और वो किस लिए करता है? क्योंकि पूरे शरीर में, जैसे पूरी कार में अगर कोई पुर्जा अगर खराब हो जाएगा तो कार में थोड़ा इफेक्ट तो पड़ता ही है। ठीक है, वो चलती है, गाड़ी चल जाती है आगे, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि इसको ठीक कराना है, कहीं मैकेनिक मिलता है तो उसको काम करा लेते हैं, क्योंकि एक थोड़ी सी कमी आएगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी बढ़ती जाएगी, तो थोड़ा इफेक्ट तो पड़ता ही है गाड़ी को। ऐसे ही भगवान के मिशन में हम सबका एक उपयोग है, भगवान की सेवा में, उनकी इच्छा में हम सभी का कुछ न कुछ सहयोग है। हमें भगवान ने किसी उद्देश्य से बनाया है, कोई उद्देश्य है हमारे निर्माण का, और सबका अपना अपना एक विशेष योगदान है, कुछ न कुछ विशेष योग्यता है, यूनिक स्ट्रेंथ है उसकी कोई कोई। अब संसार में जो लोग होते हैं वो अपनी यूनिक स्ट्रेंथ का उपयोग अपने भोग के लिए करते हैं, बट उसको हमें भगवान की सेवा में लगाना है। क्या ऐसी विशेषता है जो हमें ऐसी है कि हम उसे भगवान की सेवा में लगाएं खोज करके, और वो केवल भगवान की सेवा के लिए अपने गुणों का उपयोग करता है, अपनी जो एनर्जी है उसको लगाता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा नहीं होती। तो जैसे पुर्जे के लिए ऑयलिंग चाहिए, उसी प्रकार शरीर के लिए कुछ आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता है वो भरपूर देता है, ताकि ये मशीन, ताकि ये शरीर, एक इंस्ट्रूमेंट हमारा भगवान की सेवा में लगा रहे, अच्छी तरह हम सेवा कर सकें। तो ऐसा नहीं है कि आगे भगवान बताए हैं कि न तो ज्यादा खाता है, न ज्यादा सोता है, न ज्यादा भोग करता है, न त्यागी बनता है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम बस त्यागे जाएं, त्यागे जाएं, त्यागे जाएं, नहीं हो पाएगा। कुछ लोग सोचते हैं हम जागते रहें, जागते रहें, नहीं हो पाएगा। कितना जागना है, कितना सोना है, वो एक नियत अवस्था होती है, हर एक व्यक्ति के अलग अलग स्थिति के अनुसार। कितना खाना है, कितना सोना है, कितना व्यवहार करना है, तो युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कोई ऐसे करता है तो वो मुक्त हो जाता है, तो भगवान की सेवा में अच्छे से लग सकता है। लेकिन अगर सारी चीज यही सोच के बैठेगा कि मैं शरीर हूँ, तो हमेशा उसकी चेतना बॉडी कॉन्शियस हो जाएगा, शरीर के प्रति चेतना हो जाएगी कि कैसे इसको ध्यान रखूं। होते हैं कुछ लोग बॉडी कॉन्शियस उनकी होती है, शारीरिक चेतना, वो जब देखो कभी तो बाल घुमाते रहेंगे, कभी अपने चेहरे को कुछ करते रहेंगे, कभी इधर कभी उधर, कभी दुनिया भर के पता नहीं क्या क्या, शरीर में ही सारा दिन चित्त लगा रहता है, बार बार शीशा देखेंगे, जब देखो खाते रहेंगे कुछ ना कुछ, मतलब इस शरीर के इतना ताम झाम जुटा के रखते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि मैं शरीर हूँ। इतना भी नहीं करना चाहिए, इसकी मेंटेनेंस मिनिमम जो चाहिए, वो रिक्वायरमेंट है, वो करना चाहिए। तो ये होता है भक्त की स्थिति, किस लिए? जिससे वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने के लिए ठीक ठीक बना रहे, बस।
तो अतः वो अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। उसका प्रयास होता है भगवान को प्रसन्न करना, बस इतना ही होता है, वो उद्देश्य उसका होता है, और कोई फल नहीं होता उसका कि हाँ कुछ मिले संसार में, ये वो कुछ भी नहीं होता। पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। जैसे पालतू पशु है तो मालिक का पूरा अधिकार होता है उसके ऊपर, वो बांधता है, जहाँ बांध देता है वहां रहता है, ले जाएगा तो कहीं चराने ले जाएगा, जाएगा। तो इस प्रकार से गाड़ी में जोत दिया बैल को तो जुतेगा, तो पूरा अधिकार स्वामी का रहता है। खाने को देता है तो खाता है, नहीं तो बंधा है बेचारा। तो इस प्रकार से अधिकार जैसे पशु के ऊपर स्वामी का होता है, ऐसे ही भक्त अपने आप को भगवान का एक वैष्णव ठाकुर तोमार कुकुर ऐसे कह के भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि मैं तो आपका एक कुत्ता हूँ। और इस प्रकार से पूरा भजन है उनका। तो अपने आप को एक बेच दिया जैसे भगवान के चरणों में, इसी को समर्पण कहते हैं। अब हम आपके हो गए हैं, अब तो निभाना ही पड़ेगा बाह गहे की लाज। जैसे राखो तैसे रहो रे, कबहु को भोजन लहो कृपा निधि, कबहु को भूख सहो रे। जैसे आप मुझे रखेंगे वैसे रहूंगा, कभी आपकी कृपा से भोजन प्राप्त होगा तो प्रयास प्रेम से पाऊंगा, और कभी आपकी इच्छा नहीं है तो ठीक है हम भूखे रहेंगे, कबहू को भूख सहो रे। मीराबाई भी कहती हैं, करना फकीरी फिर क्या दिलगीरी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन हाथी कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। तो करना फकीर यानी भगवत भक्ति के आश्रम में, भगवान के आश्रम में जब रहना है तो क्या दिलगिरी, सदा मगन रहना है, भगवान के ऊपर डिपेंड रहना है। तो इस प्रकार से भक्त की एक चेतना की स्थिति होती है, वो भगवान पर निर्भर होता है। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है, मतलब मारता है बहुत, तो भी पशु विरोध नहीं करता, ना ही उसे कोई स्वाधीनता होती है। यानी इतना निर्भर होना है, इसे कहते हैं निर्भरा भक्ति। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, सत्यम वदामि च भवान् अखिलांतरात्मा। निर्भराम में भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव, निर्भराम में निर्भरा भक्ति, कामादि दोष रहितं कुरु मानस संसार। निर्भरा भक्ति का हनुमान जी वरदान मांग रहे हैं, तुलसीदास जी वरदान मांग रहे हैं। तो तुलसीदास जी ऐसा कह रहे हैं कि निर्भरा भक्ति प्रदान कीजिए। तो ये है निर्भरा भक्ति। अच्छा, इसमें डर क्यों लगता है हमें? हम सोचते हैं अगर हमने समर्पण कर दिया तो मेरा शोषण करेगा, क्योंकि संसार में हमारा शोषण हुआ है। संसार में कोई किसी को बिल्कुल समर्पित कर देता है तो वो सोचता है लल्लू मिल गया, इसको खूब चूस लो, जो चाहे करा लो, इसलिए हम डरे हुए हैं। बट भगवान का स्वभाव अलग है, हम पहले सुन चुके हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सरति सै बार हे की। समर्पण हमारी तरफ से तो पूरा होना है, ऐसा कि मार रहे भी तो भी कोई वो नहीं, लेकिन भगवान का स्वभाव बड़ा कोमल है। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, बहुत कोमल है उनका स्वभाव। विभीषण जी कहते हैं अरे चले जाओ शरण में। जो कोई शरण में आ जाता है उसके जरा भी दोष नहीं देखते। जन अवगुण, भगवान अपने जन के अवगुणों को देखते नहीं, जो शरण हो जाता है, मतलब बहुत अच्छा स्वभाव है। जो जो भगवान की शरण में गया है, भगवान ने क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डरो मत, मेरी शरण में आ जाओ, समस्त पापों से उद्धार कर दूंगा। तो इसलिए संसार की जो धारणा है, संसार के जो हमारे अनुभव हैं, यहाँ जो हमारा मन खट्टा है, हमें धोखे मिले हैं, भगवान के साथ ऐसा मत सोचिएगा। मन इसलिए डरता है, अरे मैं सब अब निर्भर हो जाऊंगा, डिपेंड हो जाऊंगा तो मेरा शोषण होगा, मेरी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, फिर मैं क्या करूंगा। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअल में यही आत्मनिर्भरता है, स्वतंत्र, अपना तंत्र है कि भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दें।
तो अभी 1 मिनट खत्म हो ही रहा है, तो उसको रोक करके दोबारा चालू करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विनोद जी दोबारा से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण